दुनिया वाले जान जाएंगे। मेरी कब्र के पत्थर पर हिंदुस्तान लिख देना। तो ऐसे भारत देश के हम वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और भारत का हर एक हिंदुस्तानी यही कहता है कि अगर मेरी जान जाए तो इस वतन के लिए। क्या कहते हैं? बहे खून मेरा बहे खून मेरा चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए। इसके एहसान लिख देना। ये किसी का मकबरा है कि दुनिया वाले जान जाएंगे। मेरी कब्र पर हिंदुस्तान लिख देना। बहे खून मेरा चमन के लिए। 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 चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। 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 बहे खून मेरा चमन 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 के लिए।
पे मुझको शहादत मिली। नाम हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ, नाम यारी प्यारी दुल्हन चाहता हूँ, नाम चांद जैसा लगन चाहता हूँ, नाम आलिशान भवन चाहता हूँ, नाम पैसा गाड़ी न धन चाहता हूँ, खुदा मैं तो यही चमन चाहता हूँ, खुदा मैं तो यही चमन चाहता हूँ, ये धरती गगन को चमन चाहता हूँ, ये धरती गगन का चमन चाहता हूँ, शहादत में मुझको जो शहादत मिले, शहादत में मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, मिले, शहादत मिले। तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना वतन के लिए, तिरंगा उठाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना वतन के लिए, बहे खून मेरा चमन 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 के लिए, मेरी जान जाए वतन 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 के लिए, बहे खून मेरा वतन के लिए, बहे खून मेरा वतन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन 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 के लिए, मिला मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। तो ऐसे हम सभी भारत देश के वासी हैं। हमारा रग रग भारत माता के लिए समर्पित होती है। सरहद पर जाकर के हमारे देश के सैनिक जवान अपने खून का कतरा बहा देते हैं और मन में यही आश यही विश्वास लेकर के चलते हैं कि हमारा जो प्राण निकले, हमारा जो खून की बौछार हो, वो केवल और केवल भारत माता के चरणों में ही समर्पित हो। तो आप सभी को पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की जय हो। आप सभी को पता है कल हमारे बांके बिहारी लाल श्री लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव प्रागटोत्सव हमने बड़े आनंद के साथ में मनाया।
आज उनकी बाल लीलाओं की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। गोवर्धन लीला यहाँ पर गिरिराज धरन को 56 भोग 56 प्रकार के व्यंजन मिष्ठान मिठाइयाँ आप जो भी बना करके लाना चाहें 56 प्रकार के भोग यहाँ पर गिरिराज धरन भगवान जी को लगेगा। दही लूट माखन लूट की लीला यहाँ पर होगी। आप माखन मिश्री भी ला सकते हैं। व्यंजन आप जो भी बना करके लाना चाहे भगवान को भोग लगाने के लिए 56 भोग लगेगी। वही प्रसादी के रूप में आप सबको वितरित किया जाएगा। और कथा के दोपहर पश्चात रास की लीला होगी और संध्याकालीन बेला पर मंगल परिणोत्सव रुक्मणी मैया के साथ में श्री द्वारकाधीश जी बांके बिहारी लाल जी का होगा। दही लूट होगी। दही लूट की तैयारी आप कर लेंगे। मटकी वगैरह जो बांधना है गिरिराज धरन भगवान की भी आवश्यकता पड़ेगी गोवर्धन महाराज जी की, उसकी भी तैयारी आप करके रखेंगे। और आइए निवेदन करेंगे जितने भी कथा पंडाल पर उपस्थित हैं आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भागवत महापुराण जी की पावन आरती तत्पश्चात हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो कुलदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थान देवी देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री राम ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे जगफंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। करपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि, भवं भवानीश्च सहितं नमामि। त्वमेव मम दासपिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सभी भक्त अपने स्थान में दाहिनी ओर से भ्रमण करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। शुद्धोकात्मनिकं जलम समर्पयामि। आचमन कर लीजिए। आइए साथ ही सभी पुष्प अक्षत ले लें और नयन बंद करके भगवान मां के बिहारी लड्डू गोपाल जी को हृदय में बसा लीजिए और स्मरण करेंगे और पुष्पांजलि। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्ज पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर इति पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अर्पण। सभी आरती दिखा करके आरती लेकर के शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और समस्त ग्रामवासियों के एक बार पुनः ध्वनि विस्तार के माध्यम से आमंत्रण निमंत्रण
श्रीमद् भगवद ज्ञान के सप्ताह का आज पंचम दिवस, यज्ञ स्थापना करके षष्ठम दिवस, और यह षष्ठम दिवस की प्रथम पहर की कथा आरंभ हो चुकी है। हमारे व्यास जी महाराज अपनी उपस्थिति कथा पंडाल पर कर चुके हैं। आप भी अपनी उपस्थिति तैयारी के साथ में कथा पंडाल पर करेंगे। चूंकि भगवान को आज 56 भोग लगेगी, गिरिराज भगवान को माखन लूट की लीला होगी। आप माखन, दही, मिश्री इत्यादि ला सकते हैं। एवं मिष्ठान जो भी आप समर्पित करना चाहें साथ में लेते हुए आइएगा। हरि ओम वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसूदयः पुरीयणगोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतगिरिः यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मंदारमाला च कुलतालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना 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 बता क्या करे। ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे। ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना बता क्या करे।
जो भी कहोगे वो ही करूँगा, ये मेरा तुमसे है वादा। अपना तुमको माना बता क्या करें, सांवरे तुमको पाना बता क्या करें, सांवरे तुमको पाना बता क्या करें। बोलिए श्री सांवरे सरकार की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। लेकिन दिल ना माना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना 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 बता क्या करे। प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, ओ लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना रे। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। प्यारा मीठा मीठा प्यारा प्यारा मीठा रे, प्यारा मीठा मीठा प्यारा प्यारा मीठा रे, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। अनेक नाम रूपों में अभिव्यक्त मेरे आत्म स्वरूप सकल चराचर भागवत कथा रस प्रेमी प्यारे
सज्जनों, भक्तिमती श्रद्धामयी प्यारी माताओं एवं स्नेही बाल वृंद, आज बड़े हर्ष की बात है, हम और आप अपने हृदय आंगन में भगवान की भक्ति धारण किए हुए बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, मां जगत जननी का आशीर्वाद और आप सभी के श्रद्धा भक्ति जो हम निरंतर श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, धन्य है कसेरू पावन धाम निवासीगण, जिनके द्वारा यह दिव्य कथा आयोजित है। केवल कसेरू पावन धाम निवासी गण ही लाभ ले रहे हैं ऐसी बात नहीं, आसपास के जो ग्राम वासी हैं वे लोग भी आकर के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा रसपान कर रहे हैं। दूर दूर ग्राम और नगरों से भी लोग आए हुए हैं। बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से, उत्साह के साथ सभी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। ऐसे ही आनंद मनाते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए हम सभी कल कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति किए। जो भागवत कथा श्रवण करते हैं उनसे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और आप सबसे भगवान प्रसन्न हैं। इसीलिए आप सभी की प्रसन्नता के लिए भगवान प्रकट हुए। बड़े आनंद उत्साह के साथ आप लोगों ने भगवान का जन्म महोत्सव मनाया, और आज वही बाल रूप धारण किए हुए भगवान के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कैसे हैं वे बाल कृष्ण लाल? तो कल हम लोग गा रहे थे आनंद उत्साह के साथ, बड़े प्रेम से। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे, ओहो आहा, ओहो आहा, ओहो। भगवान प्रकट हुए हैं। देवकी वसुदेव से कहे मैं यहां रहूंगा नहीं, मुझे गोकुल पहुंचाओ, मथुरा में मैं नहीं रहूंगा। मथुरा किसे मथुरा कहेंगे? गोकुल क्या है? एक भाव में रख रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मथुरा, मथुरा में बड़े बड़े पापी लोगों का वास है। कौन रहता है? कंस, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, और सबका सुर भगवान ठीक करेंगे अभी, है कि नहीं? एक से बढ़कर एक असुर है। भगवान का नाम गाते नहीं, रात दिन पाप में रत रहते हैं। वहां भगवान से प्रेम करने वाले नहीं हैं मथुरा में, और जो है
वो तो बंदी गृह में है। चाहे उग्रसेन जी को कह लो, चाहे देवकी वसुदेव को कह लो, चाहे कई ब्राह्मण साधु संत, सब तो बंदी गृह में है। वहां धर्मात्मा जन, तो जहां भगवान के भक्त नहीं वहां भगवान कहां रहे। कहे ये नगरी में हमारे भक्त नहीं, हमारा नाम गाने वाला कोई नहीं, तो हम यहां नहीं रहेंगे। मथुरा में भगवान नहीं रहते। कब? जब वहां भगवान के चाहने वाले ना हो। समझिए इस बात को, लिखिए मथुरा। इस मथुरा में से राम को निकाल लीजिए। मथुरा, रा पीछे है और सामने म है, राम निकाल लिए। क्या बचा बीच में? थू है ना। हमारे शरीर को देखो, हमारे शरीर में जब तक आत्मा है, आत्मा राम है, तब तक यह शरीर जो है काम का है, ये सुंदर दिख रहा है। और जैसे ही आत्मा राम हमारे शरीर से निकल जाएंगे तो ये शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे कि नहीं? ये शरीर सड़ जाएगा कि नहीं? दुर्गंधी आएगी कि नहीं? मतलब ये भाग क्या हो जाएगा हमारा? ये शरीर क्या हो जाएगा? थू हो जाएगा, निकृष्ट। इसे कोई प्रेम करेगा नहीं। जब तक आत्मा राम है तब तक इसका मान है, तब तक इसमें सुगंध है, तब तक इसका महत्व है। और आत्मा राम जब निकल जाएंगे तो ये सड़ने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, इससे दुर्गंधी आ जाएगी। तो मथुरा मतलब हमारा शरीर। भगवान कहते हैं मैं शरीर में नहीं, मैं तो मन में रहता हूं। भगवान को शरीर में नहीं मन में धारण करो। लोग फिजिकल ड्रिल में लगे रहते हैं, लेकिन मन को कहीं और दे दिए रहते हैं। नहीं समझ रहे तो समझिए। यहां बैठ करके कई लोग ताली तो बजा रहे हैं, लेकिन मन को घर में लगाए रहते हैं, काम में लगाए रहते हैं, संसार के चिंतन में लगाए रहते हैं। तो ये फिजिकल ड्रिल से भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भगवान को पहले मन में ले आओ और मन में ला करके भगवान का ध्यान करते हुए ताली बजाओ, तो ये ताली बजाना आपका सार्थक रहेगा। मन का बड़ा महत्व है। मैं तो मन में रहता हूं, शरीर में नहीं। तो गोकुल, गो मतलब होता है इंद्रिय, संस्कृत में गो कहते हैं। कुल मतलब केंद्र बिंदु। इंद्रियों का केंद्र बिंदु क्या है? हमारा मन। तो गोकुल और मथुरा का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे। मथुरा मतलब हमारा शरीर, गोकुल मतलब हमारा मन। भगवान मथुरा में नहीं, गोकुल में रहना चाहते हैं। और जिस दिन आप परमात्मा को शरीर से मन में ले जाएंगे, उस दिन मंगल ही मंगल होगा। कैसे मंगल होगा? देखिए, अभी आनंद उत्साह आरंभ हो जाएगा। भगवान ने आदेश किया और हमारे वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के निकल पड़े। आज 26 जनवरी है। बोलो भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, गणतंत्र दिवस अमर हो, जय हिंद। हम लोग बच्चे थे तो गाते थे, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत
देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। बोलिए भारत माता की, भारतवर्ष अखंड हो, अखंड हो। जय हो। ये मुरली मनोहर कृष्ण कन्हाई, मेरे मदन गोपाला। तेरी जय 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 नंद लाला, तेरी जय 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 नंद लाला। हे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हाई, मेरे मदन गोपाला। तेरी जय 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 नंद लाला, तेरी जय 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 नंद लाला। कोई तेरे जैसा हुआ न होगा भारत का रखवाला। तेरी जय 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 नंद लाला, तेरी जय 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 नंद लाला। कोई तेरे जैसा हुआ न होगा भारत का रखवाला। तेरी जय 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 नंद लाला, तेरी जय 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 नंद लाला। बोलिए नंदलाल भगवान की, बोलिए गोपाल भगवान की। तूने बंदी गृह में जन्म लिया, पर एक पल वहाँ न ठहरा। सब संतरी सो गए गहरी नींद में, देते थे जो पहरा, देते थे जो पहरा। तेरे बंदी गृह के हर एक द्वार का खुल गया एक एक ताला। तेरी जय 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 नंद लाला, तेरी जय 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 नंद लाला। तेरी जय 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 नंद लाला, तेरी जय 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 नंद लाला। जब देख चढ़ी यमुना जी तो वसुदेव जी हिम्मत हारे। तब लीलाधारी है तुमने पानी में पाँव उतारे, पानी में पाँव उतारे। तब छू कर चरण तुझे यमुना जी ने रास्ता दे डाला। तेरी जय 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 नंद लाला, तेरी जय
मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भारत माता की जय। ऐसे बचपने में हम लोग गीत गाते थे। हमारे माता पिता बहुत ज्ञान रखते हैं, हम उनके चरणों की धूली के बरोबर भी नहीं हैं। वे हम लोगों को सुंदर सुंदर गीत सिखाते थे। हमारे पिताजी परम ज्ञानी हैं। आपके गांव में वे कथा सुनाए हैं। उद्भट विद्वान है श्रीमद् भागवत के, मूर्धन्य विद्वान, अद्वितीय। मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं जो ऐसे पिताजी मुझे मिले। अद्भुत चिंतन है कथाओं में, सार जानने वाले। उनके साथ जब भी सत्संग होता है तो मुझे खूब आनंद मिलता है। अधिक चर्चा नहीं करते, मौन रहते हैं, किंतु कोई विषय आ जाता है तो चूकते नहीं हैं। हमें आज भी पढ़ाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य चाचा जी लोग भी बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं। 6 पिताजी हैं, एक हमारे पिताजी और 5 चाचा। और हमारे भाई लोग भी हमारी परंपरा में हैं, वे लोग भी कथा कहते हैं। मैं हूं, मेरे 3 अन्य भाई हैं। हमारे पिताजी के हम 4 लड़के हैं और सभी भागवत कथा, कर्मकांड इत्यादि, शिव महापुराण, देवी भागवत यही कह रहे हैं। तो ये हमारे पिताजी का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारे चाचा जी लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद है। ये जो जरी की पगड़ी, भजन गाते हैं हम लोग, जरी की पगड़ी बांधे, ये हमारे चाचा जी का सिखाया हुआ है। उनकी कृपा है हमारे ऊपर। परम श्रद्धेय आदरणीय श्री पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी जी, आप लोग जानते हैं, ये बड़े प्रसिद्ध कथाकार हैं, सुप्रसिद्ध है। उनकी कृपा करुणा रही जो ऐसे कथा कहने योग्य हम बन गए। तो माता पिता, बड़े भाई, चाचा चाची, दादा दादी का संस्कार बिना कहे आता है। इन्हीं सबसे सीख करके फिर ये कुछ कहने का हमको बल मिला है, जो कुछ सुना लेते हैं। तो इन गीतों को हम लोग गाते थे बचपने में स्कूल में। भारत माता की जय जयकार करते थे, तिरंगे झंडे की प्रशंसा करते थे, खूब आनंद उत्साह। ज्यादा दूर नहीं, ये कोपरा गांव में मैं पला बढ़ा हूं, ज्यादा दूर नहीं, यहां से 34-35 किलोमीटर ही पड़ता है। हमारे गुरुजन कोपरा पावन धाम के, हमारे गुरुजन हमसे खूब प्रेम करते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वे हम सबको तैयार कराते थे। पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक एक गुरुजी थे हमारे, मैं बहुत स्मरण करता हूं उनको, श्रीवास गुरुजी, जो फिंगेश्वर पावन धाम से थे। अब वे ब्रह्मलीन हो गए हैं। वे हमको खूब जीवन जीना सिखाए हैं, हर चीज सिखाते थे पहले गुरुजन, आज भी सिखा रहे हैं। आज भी हमारी संस्कृति की बातें वे बताते हैं। मेरे कुछ गुरुजन तो इधर आसपास ही पढ़ाते हैं। यहाँ गरियाबंद में भी मैं पढ़ाई किया हूँ कुछ दिन। खैर ये अपनी
बातें मैं बताने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। भगवान की ही चर्चा होनी चाहिए, किंतु कुछ भाव आता है तो व्यक्त करना पड़ता है, इसके लिए भगवान मुझे क्षमा करेंगे। तो इन गीतों को गाते थे, कितना सुंदर प्रसंग है और कैसा ये पावन गीत है। तूने बंदी गृह में जन्म लिया, पर एक पल वहां न ठहरा, सब संतरी सो गए गहरी नींद में, देते थे जो पहरा, देते थे जो पहरा। तू भगवान के विषय में ये गीत में कहा जा रहा है कि आप तो बंदी गृह में जन्म लिए लेकिन सबको सुला दिए। तेरे बंदी गृह के हर एक द्वार का खुल गया एक एक ताला, तेरी जय 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 नंद लाला, तेरी जय 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 नंद लाला। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। ये सभी गीत सार्थक है, भगवान के नाम से, भगवान के चरित्र से जुड़े हुए। संगीत तो भगवान के लिए ही हो, भगवान को ही समर्पित करें। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में संगीत शास्त्रीय होता है, शास्त्रों के आधार पर, और शास्त्रीय संगीत संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। गीत तो भगवान के लिए ही बने, कलम चले तो भगवान के लिए, वाणी हो तो भगवान के लिए, हाथ हो तो भगवान के लिए, कान हो तो भगवान के गुण सुनने के लिए, नयन हो तो भगवान के दर्शन के लिए, शरीर हो तो भगवान के सेवा के लिए, अन्यथा ये सब व्यर्थ है, सभी व्यर्थ है। तो हमको पता चला कि भगवान कन्हैया अपने पिताजी के साथ निकल पड़े, यमुना जी के पास आए। जब देख चढ़ी यमुना जी तो वसुदेव जी हिम्मत हारे। बीचों बीच पहुंचे ना वसुदेव जी तो जल स्तर बढ़ने लगा यमुना जी का। वसुदेव जी घबरा गए तो भगवान अपने तब लीलाधारी है तुमने पानी में पांव उतारे। भगवान ने अपने चरण को यमुना मैया को स्पर्श कराया। भगवान के चरण स्पर्श पाकर के यमुना जी तुरंत सूख गई। यमुना जी कौन है? वसुदेव जी कौन है? भगवान का चरण है क्या? थोड़ा समझिए। यमुना जी है भक्ति, वसुदेव जी हैं भगवान के परम भक्त। भक्त जब भक्ति में जाता है तो कभी कभी अभिमान होने लगता है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। वही है यमुना जल स्तर का बढ़ जाना। तो ये अभिमान कब कम होगा? भगवान के चरणार वृंद स्पर्श करते ही यमुना जी का जल स्तर सूख गया। मतलब यदि हम भगवान के चरणार वृंद में ध्यान रखें तो हमारे भक्ति में अभिमान का लेश मात्र भी स्थान नहीं रहेगा। हमारी भक्ति परम पवित्र हो जाएगी भगवान के चरणों का ध्यान करने से। जैसे कन्हैया भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही यमुना जी का जल स्तर कम हो गया, सूख गया। फिर गए गोकुल। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ गए।
योग माया सबको सुला दी थी। यशोदा मैया के पास वो देवी प्रकट हुई हैं। यशोदा मैया ने योग माया को जन्म दिया है। उनको उठा करके वसुदेव जी कन्हैया भगवान को वहीं छोड़ करके चले आए बंदी गृह में। ये सारी कथाएं कल आप लोग सुन चुके हैं। अपने आप दरवाजे लग गए, किवाड़ लग गए, ताले लग गए। द्वारपाल जो सोए हुए थे वो देवी की आवाज सुन करके जाग गए। हथकड़ी बेली वसुदेव जी महाराज को पहले जैसे फिर से लग गए। कहने का भाव क्या है? भगवान जैसे आते हैं हथकड़ी बेली खुल जाती है, ताले खुल जाते हैं, किवाड़ खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, द्वारपाल सो जाते हैं। और जैसे ही वो देवी को लेकर के आते हैं तो पूर्ववत सब फिर बंद हो जाते हैं, हथकड़ी बेली लग जाते हैं। कहने का भाव ये है, भगवान जब तक हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुए हैं तब तक हमको बंधन है। बंधन तो बंधन होता है, चाहे वो लोहे का बंधन हो, चाहे चांदी का बंधन हो, चाहे सोने का बंधन हो, चाहे सांसारिक बंधन हो, चाहे कोई भी बंधन हो, बंधन बंधन है। तो जब तक भगवान हमारे जीवन में उपस्थित नहीं हुए हैं, हमने उनका अनुभव जब तक नहीं कर लिया है, तब तक बंधन ही बंधन है। हम इस संसार में बंधे रहेंगे। और जैसे ही भगवान हमारे जीवन में अनुभव में आएंगे, हमारे जीवन में उपस्थित हो जाएंगे, तो बंधन अपने आप खुल जाएगा। वसुदेव देवकी के बंधन खुल गया भगवान के प्रकट होते ही। किंतु वसुदेव जी जैसे ही भगवान को छोड़ करके आए, माया को लेकर के आए, तो बंधन फिर लग गया। अर्थात हम माया को जब पकड़ते हैं तो हमको बंधन लगता है। परमात्मा को छोड़ना नहीं, परमात्मा को विसारना नहीं है, सदैव परमात्मा को साथ में लेकर के चलना है, तो बंधन हमको कभी लगेगा नहीं। तो देवकी और वसुदेव के पास ये कंस आया। बुरे स्वप्न तो देख रहा था, आकर के देखा तो देखता है लड़की है, तो देवकी कई प्रकार से अनुनय विनय प्रार्थना करने लगी कि इस बालिका को मत मारो। लेकिन कंस आगे बढ़ा और वो बालिका को पटकना चाहता है, उसके चरण को पकड़ करके। लेकिन वो देवी कहाँ हाथ आए, उसके सिर पर चरण प्रहार करी और उड़ गई आकाश में, अष्टभुजाओं को प्रकट की है। बोलिए अम्बे मात की किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्माहिंसी कृपणान् वृथा। मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? व्यर्थ बच्चों की हत्या ना किया कर, तेरा मारने वाला कहीं ब्रजमंडल पर पहुंच चुका है। इतना कहकर वो देवी अंतर्ध्यान हो गई, सीधे भगवान के पास गई। और भगवान के पास जाकर के कहने लगी, प्रभु मैंने आपका काम कर दिया। तो भगवान तो उनको पूर्व में ही आशीर्वाद दे दिए थे कि तुम जगह जगह अनेक नामों से विख्यात हो जाओगी। कल ये मैं सुना चुका हूं। इति प्रभाष्यतम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। बहुत सारे नाम से ये देवी प्रसिद्ध हुई। आपके गांव में भी है। बोलो शीतला मैया की जय। वही निरई माता है। वर्ष में एक बार
दर्शन पाते हैं आप लोग। वही जतमयी माता है, जलमयी मैया है, जतमयी माता है कि नहीं? घटा रानी में जाकर के आप माता जी का दर्शन करते हैं। वही डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी है, वही धमतरी की बिलई दाई है विंध्यवासिनी जी, वही दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी है, वही वैष्णव देवी है, वही कुमुदा है, वही चंडिका है, वही जया है, वही विजया है, अनेक अनेक नाम है। देवी के चरण प्रहार कंस के मस्तक पर हुआ और देव की वसुदेव का संसर्ग मिला तो इसकी बुद्धि सुधर गई और ये कहने लगा, कंस कहता है रोते हुए, अहो भगिन्यो भाममया वाम बत पापमना पुरुषादैवापत्यम बहवो हिंसिताः सुताः। ओ मेरी प्यारी बहन और हे बहनोई जी, हाय हाय मैं बड़ा पापी हूँ। कंस कह रहा है, हाय हाय मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। और कंस रोने लगा। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है। कंस रोने लगा और देवकी वसुदेव को तुरंत बंदी गृह से मुक्त कर दिया। देवताओं की बात में आकर के मैंने तुम्हारे बच्चों की हत्या कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना था। चलो मेरी बहन, मेरे बहनोई, तुम लोग अब महल में रहोगे, ऐसा ये कहने लगा। सुबह हुई तो कंस अपने दरबार में गया। वहां बड़े बड़े राक्षस हैं, चाणूर, बकतृणावर्त, ये बड़े बड़े नाम हैं राक्षसों के। इनकी अनेक गाथाएं हैं। हाँ, ये बड़े पापी हैं। कंस चुपचाप बैठे थे। सबने पूछा, क्या बात है महाराज, कुछ परेशान लगते हो? कहे हाँ हाँ, वो रात को ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। कहे कैसी कैसी? अरे क्या बताऊं, वो देवी मेरे सिर में अपना चरण प्रहार की, आकाश मोड़ गई और कहती है, तेरा मारने वाला कहीं ब्रजमंडल पर जन्म ले चुका है, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, व्यर्थ अब बच्चों की हत्या ना किया। ऐसा कहीं अंतर ध्यान हो गई। देवी झूठ नहीं बोलती है, मेरा मारने वाला कहीं ब्रजमंडल पर पहुंच चुका है और यहां तो मैं घेराबंदी लगा करके रखा था। मुझसे बड़ी भूल हुई, इसी बात का पछतावा मुझे हो रहा है। कंस बहुत रोया था रात को देवकी वसुदेव के पास। अब देखो पापियों की संगत में आकर के क्या विचार कर रहा है। ये लोग कहने लगे, राजा सरकार आप फिक्र मत करो, वो ब्रजमंडल पर है ना आपका काल। कहे हाँ, तो आप एक काम करो, आदेश कर दो, जितने भी ब्रजमंडल पर छोटे छोटे बच्चे हैं सबकी हत्या हम कर देंगे। तो कंस तुरंत आदेश कर दिया, जाओ मार डालो। रात को हत्या के लिए पछताता है, छोटे छोटे बच्चों को मैं मार डाला जैसे राक्षस अपने बच्चों को मार डालते हैं। हे बहन, हे मेरे बहनोई, मुझे क्षमा करना, लेकिन सुबह आकर के फिर बच्चों को मारने का आदेश दे रहा है। यही है संगति का असर। रात को किसकी संगति में था कंस? देवकी वसुदेव की संगति में। वहां मां जगत जननी अष्टभुजी मैया
दर्शन दे रही हैं। कंस के मस्तक पर अपना चरण प्रहार की है, बुद्धि सुधर गया था। लेकिन सुबह आए तो ये पापियों की संगति है, इसीलिए अंतर होता है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। जैसे करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसे पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी, है ना। तो इसीलिए संगति बहुत विचार करके करना चाहिए। देखो आप लोग कोई मरे रहते हैं, उसके घर में जाते हो तो देखते हो बहुत सारे लोग रो रहे हैं, तो आप लोगों को भी रोना आता है कि नहीं? और जहां हंसी ठिठोली हो रही है, सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे घर में आप जाते हो तो आपको भी हंसी आती है कि नहीं? मन बड़ा अच्छा लग जाता है। तो यही संगति का असर है। और ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जिसको संगति का असर ना हो, चाहे वो कितनों बड़े साधक क्यों ना हो। इसलिए संगत विचार करके करना। कंस रात में जो पुण्य उनके हृदय में उपजा था, उसको वो बना करके रखता, शुभ चिंतन करता, तो क्या कृष्ण उसे मारते? निष्कंटक राज्य भोगता भैया कंस, लेकिन संगति के कारण उसका चिंतन फिर बिगड़ गया। बच्चों को मारने का आदेश दिया और ये कहने लगे मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रास्तपो यज्ञः सदक्षिणा। भगवान विष्णु जड़ है और ये सभी भगवान के ही सहयोगी हैं। कौन कौन? गौ, विप्र, और वे यज्ञ जिसमें दक्षिणा है। यज्ञ जब भी हो तो दक्षिणा सहित होना चाहिए। तो जहां जहां यज्ञ हो रहे हैं उनको नष्ट भ्रष्ट करो। जहां जहां गाय दिख रहे हैं उनकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि वे दूध दधी घी देते हैं ना, उससे ही यज्ञ संपन्न होता है। और ब्राह्मणों को दंड दिया जाए, यज्ञ इत्यादि बंद कराओ, गौ को कष्ट देना प्रारंभ कर दो। नारायण को मारने का उपाय यही है। और कोई दूसरा उपाय दिखता नहीं है। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकानाशिषेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद्विक्रमः। कह देखो, जो सज्जनों को कष्ट देते हैं, गौ ब्राह्मणों को कष्ट देते हैं, उनके आयु, श्री, यश, धर्म ये सारे नष्ट हो जाते हैं। देखो, जो महान संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, गौ है, ब्राह्मण है, अग्नि है, इनका सम्मान करने से यश आदि की वृद्धि होती है। कभी इनका अपमान ना करें, नहीं तो सुखदेव जी का वचन है, आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः।
इधर तो ये हाल है। कंस जो है बड़े बड़े राक्षसों को भेज करके छोटे छोटे बच्चों को मरवा रहा है। ब्रजमंडल पर हाहाकार मच चुका है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात ह्लादो महामनः आयुः विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरं कृतः। जैसे ही नंद बाबा जाने हमारे यहाँ छोटे से बालक ने जन्म लिया है, यशोदा ने एक बालक को जन्म दिया है, क्योंकि सखियां दौड़ दौड़ करके बताने लगी ना, जानते ही। तो उसी समय नंद बाबा का हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके फिर स्वस्ति वाचन कराए। वाचयित्वा स्वस्तयन जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा उन्होंने दिया और पितरों का पूजन उन्होंने विधिवत किया कि इन्हीं की कृपा से हमें संतान मिले हैं। फिर जात कर्म संस्कार उन्होंने कराया, साथ ही देवताओं की विधिवत इन्होंने पूजा की। आगे वर्णन है जी। नंद बाबा इतने आनंदित हैं, विलक्षण आनंद है इनमें। धेनु नाम नियुते प्रदात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाबरावृतान। अर्थात इन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गाय का दान किए। कोई एक गाय हमको दान करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इनके यहाँ जरूर 4-5 गाय होंगे। ये तो नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके 2 लाख गाय का दान किए, ऐसा वर्णन है, मैंने अभी अभी सुनाया। तो इनके घर कितने गाय होंगे जी? 2 लाख गाय का दान कर रहे हैं तो 9 लाख गाय बताया जाता है। ज्ञानी जन बताते हैं इनके यहाँ 9 लाख गाय थे। तो पहले सबसे बड़ा आदमी वही था जिसके पास अधिक गौधन होता था, है ना। आजकल बड़ा आदमी उसी को कहते हैं जिसके पास लोहा लक्कड़ का सामान ज्यादा है? गौधन पर कौन ध्यान दे रहा है? अब स्वार्थ से पाल करके रखे हैं कुछ लोग। दूध देना बंद कर देती है तो उसको घर से निकाल देते हैं या कसाई के हाथ में दे रहे हैं। देखो, गौदान के विषय में लिखा है 2 लाख गाय का दान इन्होंने उनको आभूषणों से सजा करके दान किया ब्राह्मणों को। गाय को दान करना है तो ऐसे दान नहीं करना चाहिए, नाना प्रकार के रत्नों से उन्हें सजाना चाहिए, सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए, तब दान करते हैं। कौन ध्यान दे रहा है? गौरक्षण आवश्यक है, अन्यथा आपको पुण्य कैसे मिलेगा? घर में गाय हो, अवसर आए तो बछिया का, गौ का दान करना चाहिए, पुण्य मिलता है। श्रीमद् भागवत के समापन में विशेष श्रद्धालुगण गौदान करते ही करते हैं। हाँ, गौदान के बड़ा महत्व है। गौदान किए और 7 तिल का पहाड़ बना करके दान किए। तिल का दान अवश्य करना चाहिए। माताओं जितने यहाँ बैठे हैं ध्यान से सुन लो, दान करने की एक से एक वस्तुएं होती है।
है? कथे जिमी कांदा जरूर चढ़ाना चाहिए। सुना तो माता हो? जिमी कांदा दान करना चाहिए। जमीन दान के फल मिलते कहते, एक एक वस्तु का महत्व है। तिल दान किए, 7 तिल का पहाड़ बना करके उन्होंने दान किया है। कई प्रकार के सामग्री होते हैं। सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान। जो ज्ञान दान करते हैं वो सबसे बड़ा दान है। फिर उसके बाद अन्नदान को बताया गया है बड़ा। अन्नदान जरूर करना चाहिए, और नहीं तो थोड़ा सा दान करो। आप लोग किसान हो ना, किसानों के पास परम धन क्या है? उनका परिश्रम, और वही परिश्रम से ये लोग धन धान्य उत्पन्न करते हैं। तो वो परिश्रम का परिणाम है। आप खूब परिश्रम करो, परिणाम आ जाए तो उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए, और नहीं तो अंश दान करना चाहिए। अन्नदान अवश्य कीजिए। आप लोग किसान हो, कोई दरवाजे में आए तो अन्न जरूर दे दिया करें। फिर तो एक से बढ़कर एक वस्तुएं हैं दान करने की। हमारी माताएं तो भारी दान करती हैं। कोई जिमी कांदा दान करते, कोई तिल दान करते, कोई गुप्त दान और रखिया कुम्हड़ा सब चढ़ात रहते, है ना? जिनसे जो बन पड़ता है सब दान करते हैं। वैसे ही नंद बाबा जी ने भी दान किया। गोपाः परस्परम हृष्टा दधे क्षीर घृताम्बुभिः आसिंचन्तो विलीपन्तो नवनीतैश्च चिक्षुपुः। अर्थात बड़े प्रसन्न होकर के ये गोप ग्वाल दौड़ करके आए नंद बाबा के घर में, क्योंकि इन्होंने सुन लिया था कि नंद बाबा के घर में सुंदर संतान आया है। और ये आकर के बड़े आनंदित होकर के एक दूसरे के ऊपर दही दूध उड़ेलने लगे। ये लोग बड़े आनंद से दही दूध का पान कर रहे हैं। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणे रमा क्रीडम भुनृप। ऐसा वर्णन है। अर्थात जब से भगवान आए हैं उस ब्रजधाम में, तब से सभी प्रकार की समृद्धि सिद्धि वहां आकर के अटखेलियां करने लगी, सभी संपन्न होने लगे। और जन्म महोत्सव अब मनाया जाने लगा। बहुत आनंद से सब जन्म महोत्सव मना रहे हैं, सब गा रहे हैं। आप लोग भी गाइए। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये दोनों बच्चे बड़े उत्साही है ना, सबले नाच चुकी ही मन दिखते, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह है मन है। और देखो ये बाबूजी लोग कितने उम्र के हैं, उठ करके नाचते हैं भगवान के नाम से। और आप लोग नया शरीर है फिर भी उठते नहीं, भगवान के नाम से नाचते नहीं। बड़े आनंद से भगवान के नाम से नृत्य करना चाहिए। और बैठे बैठे भी तो नृत्य किया जा सकता है, अपने मन को नचा सकते हैं आप लोग, है ना? नाचिए नाचिए आनंद से। जय हो। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चंद्र जैसे
किनको दिए हाथी घोड़ा किनको दिए पालकी हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की किनको दिए हाथी घोड़ा किनको दिए पालकी हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की बूढ़न को हाथी घोड़ा चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की सभी सखियां आई हुई हैं वो ग्वाल आए और बड़े आनंद से नंद बाबा के पावन धाम में नृत्य करते हैं देवतागण आए हुए हैं अप्सराएं आई हुई हैं सिद्धचारण ऋषिगण सब वो ग्वाल का रूप धारण करके आए हैं भैया बछड़ा बने हुए हैं बड़े आनंद से उत्साह में सब सम्मिलित हुए हैं। श्री राधे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी लाल की हाथी घोड़ा पालकी ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की श्री राधे ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा करके सभी ताली बजाए बड़े आनंद से श्री राधे किनको दिए लड्डू पेड़ा किनको दिए लापसी हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हे ब्रज में उमंग भयो जय कन्हैया लाल की में उमंग भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की सब सखियां और बड़े आनंद उत्साह के साथ ये सब परीक्षित सखी लोग नाच रहे हैं है ना लाल की जय। और गांव के प्रमुख सखी भी आए रहे कथे प्रहलाद सखी कौशलेश सखी तुहर गांव मन में हावे नहीं ये सब सखी है मन भगवान और खूब नाचत है गावत आनंद मनावत है बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आनंद उत्साह तो हो रहा है एक दिन दो दिन का आनंद नहीं ये तो 6 दिनों तक चल रहा है। नंद बाबा को स्मरण आया वार्षिक कर चुकाने का समय आ गया है।
नंद बाबा वार्षिक कर चुकाना चाहते हैं कंस के पास जाकर के। तो ये वार्षिक कर चुकाने के लिए चले आए मथुरापुरी में। वसुदेव जी ने सुना कि नंद बाबा आए हैं वार्षिक कर चुकाने के लिए, तो इनके रिश्तेदार हैं, भाई लगते थे, दूर से थोड़ा भाई लगते थे। तो बहुत दिन हो गया नंद जी से मैं मिला नहीं हूं, ऐसा सोच करके वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से मिलने की तैयारी करने लगे। इधर नंद बाबा आए कंस के पास, कहे राजा सरकार आपकी जय हो, मैं टैक्स पटाने आया हूं वार्षिक कर चुकाने के लिए। एक खुशी की बात है राजा सरकार। कंसराज कहे क्या? हमारे यहाँ यशोदा ने एक बालक को जन्म दिया है, सब आनंद उत्साह मना रहे हैं, आप भी आना। कंस कहे अरे सारे बच्चों को तो मैं मरवा रहा हूं, इसका बच्चा कैसे बच गया है? कहे कितने दिन का है आपका बालक? कहे 6 दिन का। कहे वो देवी को बताए हुए 6 दिन हुआ है, कहीं इसी का बालक तो मेरा, इसी का लाल तो मेरा काल नहीं। मन में बात आई। नंद बाबा कहे आप आना। हाँ हाँ अवश्य आएंगे। मुस्कुराने लगा कंस। कपटी ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? अंतः कपट मुह चाकरी, बातन के लवलीन। अंतः कपट मुह चाकरी, बातन के लवलीन। मिठ मिठ बोलते। खीरा सरीखे जानिए, खीरा देखे नहीं, ऊपर से कहते चिकन। खीरा सरीखे जानिए, भीतर फाके 3। अंदर में 3 फाकी रथे खीरा, और ऊपर से चिकन दिखत रथे। ऐसने होते दुष्ट मन, कपटी मन। ऊपर से चिकन चिकन गोठियाद रही थी, और भीतरी में कपट रखे रही थी। थोड़ हंस के मिली, हृदय से लगा ली, भारी प्रेम देखा ही, और भीतर भीतर ओ जलन में मरत रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहे हाँ हाँ मैं अवश्य आऊंगा नंदराय, ऐसा कंस ने कहा। अब नंद बाबा वसुदेव जी महाराज से मिलने पहुंच गए। वसुदेव जी मिलने आऊंगा कह रहे हैं, वही पहुंच गए। दोनों में भेंट हुई, हृदय से लगा लिए नंद बाबा वसुदेव जी को, और कहने लगे ये कंस बड़ा पापी है। मैंने सुना कि तुम्हारे 6 पुत्रों की हत्या वो कर दिया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ भाई। कहे क्या करें, सब देव योग से मिलते रहता है, कष्ट सुख सबका अपना अपना स्थान होता है। आप यहाँ कैसे आए हैं? कहे वो वार्षिक कर पटाना था, और मेरे घर में नया मेहमान आए हैं, बस उसी को बताना था। रोहिणी ने एक बालक को जन्म तो दिया है, ये तो खुशी की बात आप जानते ही हैं। अब यशोदा ने भी एक बालक को प्रकट किया है, आप भी आइए। नंद बाबा इतना कहे तो वसुदेव जी कहे मुझे तो बता दिए, ठीक किए नंदराय जी, आपने कंस को तो नहीं बताया। कहे मैं बताया हूं अभी अभी। तो वो जितने 6 दिन के बालक हैं ना, अभी अभी जो जन्म लिए हैं, कहे हाँ उन सबको मरवा रहा है। आपका बालक असुरक्षित हो गया, कंस को आपको नहीं बताना था, जाइए अपने बालक की रक्षा करना। तो ये नंद बाबा बहुत घबरा करके वापस हो रहे हैं, लेकिन इधर कंस जो है अपने बाल घातनी शक्ति को याद किया। श्रीमद् भागवत में वर्णित है, कंसेन प्रहृता घोरा पूतना बाल घातिनी, शीशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। ऐसा वर्णन है। अर्थात कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, पूतना नाम की बाल घातनी शक्ति है।
ये ब्रजमंडल के गांव और शहरों में जा करके छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। कैसे? अपने स्तन में जहर लपेट लेती थी और दूध पिलाने के बहाने मार डालती थी। वही पूतना आई। आज्ञा कंसराज कह जाओ, नंद का लाल लगता है मेरा काल, उसे मार डालना। पूतना बड़ी क्रूर राक्षसी थी, उसका तो यही काम है, बच्चों को मारना। तो पूतना माया रचाई, सुंदर दिव्य देवी बन गई और ब्रजमंडल की ओर चल पड़ी है। पूतना जाते हुए विचार कर रही है, ये कंस जब चाहता है मुझे बुलाता है, बच्चों को मेरे द्वारा मरवाता है। अब मैं बच्चों को नहीं मारूंगी, यही मेरा आखिरी काम है, यही मेरा आखिरी काम है। ऐसा विचार करते हुए जा रही है। शुभ विचार करते हुए चली जा रही है। परिणाम अब देखिए, पूतना जैसे पहुंची तो देखती है, क्या देखती है? आकाश में उड़ रही है और देख रही है नंद का लाल क्या कर रहा है। तो सभी सखियां बैठी हैं और सखियां बैठ करके पालना झुला रही हैं, लाला पालना में, और ये सोहर मंगल गा रही है। अंबर छत में पीतांबर सोहे, अंबर छत में पीतांबर सोहे, पलना के बिच ललना रे झुलना, पलना के बिच ललना, पलना के बिच ललना रे झुलना, पलना के बिच ललना। हो यशोमती धन जग पावन हो, जग पावन हो, धनी हरि लियो अवतार, सुधनी दिन आवन हो, धनी हरि लियो अवतार, सुधनी दिन आवन हो। धनी धनी नंद जसोमति, धनी जग पावन हो, धनी जग पावन हो, धनी हरि लियो अवतार, सुधनि दिन आवन हो, धनी हरि लियो अवतार, सुधनि दिन आवन हो, धनी धनी नंद जसोमति, धनी जग पावन हो, धनी जग पावन हो, धनी हरि लियो अवतार, सुधनि दिन आवन
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सखियां सोहर मंगल गा रही हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। सभी सखियां गोल घेरा लगा करके बड़े आनंद से, बड़े उत्साह के साथ मंगल गीत गा रहे हैं। उसी समय की बात है, ये पूतना ब्रजमंडल पर उतरी और चलने लगी छम 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 छम। ब्रजवासियों ने देखा, देवियों ने देखा, कहे सुनो यशोदा मैया, आपके बालक को देखने के लिए लक्ष्मी आ रही है लगता है। कोई कहे ब्रह्माणी आ रही है, कोई कहे शिवानी आ रही है। कहे पास आने दो, पूछ लेंगे। लेकिन जब से ये बालक आया है तुम लोग यहीं भीड़ लगा करके बैठे हुए हो, मेरे बच्चे को सोने नहीं देते। 6 दिन हो गया, चलो जाओ अपने अपने घर। सबको भेजने लगे। भगवान प्रकट हुए हैं, भक्त कहां से जाएंगे। कल भगवान प्रकट हुए थे। आप लोगों को यदि कोई कहता चलो यहाँ से जाओ तो जाते क्या? अरे भाई यहाँ आनंद उत्साह है, भगवान है, हम क्यों जाएंगे, झगड़ा कर लेते। तो सखी जाना नहीं चाहते, फिर भी घर का काम है, जाना पड़ेगा। सब जाने लगे। उसी समय माता जी कहने लगी, अरे बालक सो जा, 6 दिनों से तू सोया नहीं। अरे भक्त जाग रहे हैं, भगवान कहाँ सोएंगे। तू सोया नहीं, सो जा बेटा, तबीयत खराब हो जाएगा। लोरी गाने लगी। माता जी लोग लोरी सुनाते हैं अपने बच्चों को, एक से बढ़कर एक लोरी, एक से बढ़कर एक। मैं सुनता हूं तो हर्षित हो जाता हूं। पहले भगवान का नाम जोड़ करके रखते थे लोरी इत्यादि में माता जी लोग, और बच्चे लोग सुनते थे तो नींद आ ही जाती थी। अब तो बच्चे लोग मोबाइल देखते हुए सोते हैं। माता जी लोग भी मोबाइल पकड़ा देते हैं और फुर्सत हो जाते हैं। मां सो गई है थक करके, बच्चा मोबाइल ही देख रहा है, 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल देखते हैं। संस्कार सब बदल रहे हैं धीरे धीरे, ध्यान रहे। लोरी में वेद मंत्र की शक्ति है। माता जी लोग भगवान का नाम गाते हैं, भगवान का नाम ही तो वेद है। गाने का तरीका अलग है। वैसे ही ये गाने लगी, यशोदा हरी पालना झुलावे, हलरावे डुलरावे, यशोदा हरी पालना झुलावे। गा रही है क्या? मेरे लाल को और निंदिया, काही सोवान ना आवे, यशोदा हरी पालना झुलावे। भगवान सो ही नहीं रहे हैं, इनको नींद आ ही नहीं रही है। टकटकी लगा करके देख रहे हैं माता जी को। तभी पूतना आई, छम 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 छम। जैसे ही ड्योढ़ी में पांव धरी वो छम, भगवान ने बंद कर लिए झम। अभी तक भगवान ने सुतत्री से पूतना जैसे पांव धरी ड्योढ़ी में, तो ये कैसे नयन बंद कर दी? कारण भगवान कहे मैं माया पति हूं और ये राक्षसी है मायावी। मैं तो मायापति हूं, मेरे सामने इसकी माया कैसे चल रही है? कोई पुण्य है क्या? ये पहले क्या पुण्य की है पता तो करूं। पूतना के पिछले जीवन को भगवान नयन बंद करके पता लगा रहे हैं। तो पता चला ये बलि की बेटी है रत्नमाला। जब मैं वामन रूप में गया था तो ये मेरे स्वरूप को देख करके कही थी कि ऐसा ही बालक यदि हो जाता हमारा तो उसको हम दूध पिलाते, आनंद मिलता। लेकिन जब मैं विराट स्वरूप को प्रकट किया,
नापने के समय तो कहे ऐसे छलिया को तो मैं जहर पिला करके मार देती। तो दूध पिलाने का भाव और जहर पिलाने का भाव दोनों आया था। और मैंने आशीर्वाद दिया था रत्नमाला को कि शुद्ध भाव से तू दो कामना की है, ये दोनों कामना को हम पूर्ण करेंगे। आज वही कृष्ण हो गए और वो रत्नमाला बन गई पूतना और मौका दे दिए भगवान। इसीलिए तो मायापति के सामने उनकी माया चल रही है, उसी को पता लगा रहे, इसलिए नयन बंद है। ये माता जी लोग कहने लगे क्यों भगवान नयन बंद किए हैं? अरे ये पूतना जो है पापिन है, पापिन पाप करती है, छोटे छोटे बच्चों को मारती है, स्तन पिलाने के बहाने जहर पिला देती है, स्तन में जहर लपेट करके आती है, दूध पिला रही हूं बोलती है और मार डालती है बच्चों को जहर पिला पिला करके। बाल बधे का पाप जगत में सब पापों से आला है, कोई देखने वाला नहीं, भगवान देखने वाला है। बच्चों की हत्या जो करते हैं ना, उनके मुख को देख लो तो कपड़े के सहित स्नान करना चाहिए। पाप है, महापाप। बात बात में लोग भ्रूण हत्या करवा रहे हैं, जिनको संतान नहीं है भैया वो संतान के लिए कितना तड़पते हैं अंदर से, आपको पता है। और जिनको भगवान संतान दे रहे हैं वे लोग भ्रूण हत्या करा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन को। जैसे किसी मनुष्य को मारने से पाप लगता है, वैसे ही जो गर्भ में जीव है उसको मारने से पाप लगता है। गर्भ के जीव को मारने वाले, उसको मारने के लिए सलाह देने वाले और मारने की क्रिया में सहयोग करने वाले, समर्थन करने वाले जो जो होते हैं सबको बरोबर पाप लगता है। संविधान भी बड़ा विचित्र है। प्रत्यक्ष हत्या के लिए दंड है और ऐसे हत्याओं के लिए उनकी मर्जी उनका संतान, ऐसा कह देते हैं। बहुत मुश्किल है। जांच, भ्रूण की जांच कानूनन अपराध है, लेकिन उसको मार देना कानूनन अपराध, ऐसा विचित्र कानून। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो बाल बधाई का पाप जगत में सब पापों से आला है, कोई देखने वाला नहीं तो भगवान देखने वाला है। भगवान देखते हैं, कहे इसीलिए भगवान नयन बंद किए हैं। मेरा जीवन अभी आरंभ हो रहा है और ये पापिन के मुंह को देख लूं तो मुझे पाप चढ़ जाएगा, तो मैं क्यों पाप चढ़ाऊं अपने ऊपर, इसलिए भगवान नयन बंद किए हैं। और क्या कारण है? पूतना जो है अज्ञान रूप है और भगवान पूर्ण ज्ञान रूप है। अज्ञान को ज्ञान देख ले तो वो अज्ञान वहां बचने वाले नहीं है। जैसे रात्रि में अंधकार रहता है, सूर्य नारायण जैसे ही प्रातः काल प्रकट होते हैं तो अंधकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही ये पूतना अज्ञान है और भगवान पूर्ण ज्ञान है। सुबोधनी में बहुत सुंदर वर्णन है, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं। भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप और पूतना ज्ञान है, इसीलिए भगवान नयन मूंद लिए हैं। मैं कहीं इसे देख लूं तो ये नष्ट ना हो जाए। और क्या कारण है? अरे भगवान दूध दधी माखन मिश्री सब उड़ाने आए हैं और ये पूतना जहर लेकर के आ रही है, तो मैं तो दूध दधी माखन मिश्री उड़ाऊंगा। जहर लपेट करके आ रही है, जहर का पान कौन करेंगे? भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता दूजा कोई नहीं है। शिव जी का ध्यान कर रहे हैं।
भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता दूजा कोई नहीं है, देवता दूजा कोई नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, बोलिए महादेव भगवान की जय हो। देवता दूजा कोई नहीं है, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ के छोड़ हानि नहीं है, लाभ के छोड़ हानि नहीं है। भगवान देख रहे हैं कौन ताली बजा रहा है और कौन ताली नहीं बजा रहा है। शिव जी को सब पता है, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता दूजा कोई नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ के छोड़ हानि नहीं है। और ये भगवान बैठे पर्वत के ऊपर शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊपर शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊपर शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊपर शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। जो विद्यावे शरण में बुलाया, जो विद्यावे शरण में बुलाया, छल कपट की निशानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता दूजा कोई नहीं है। ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। इन्हीं लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। दास गिरधर ने गाकर सुनाया, दास गिरधर ने गाकर सुनाया। इसमें कुछ भी कहानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता दूजा कोई नहीं है। 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 हर हर महादेव। शिव जी आप जहर पान करते हैं, कल आप लोगों ने कथा में सुना ना। भगवान भोलेनाथ समुद्र मंथन के समय जहर को पचा गए।
उन्हीं को बुलाए। तो उनको बुलाने के लिए भगवान कन्हैया को कैलाश पर्वत जाना पड़ा क्या? नहीं, बाबा भोलेनाथ भगवान कन्हैया के हृदय में रहते हैं। शिव जी का ही तो ध्यान करते हैं कन्हैया भगवान। बस हृदय में ध्यान किए तो आंख अपने आप बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? कई लोग यहाँ आते हैं, भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन पाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। तो कोई कोई पूछते हैं आंख क्यों बंद कर लेते हो? कहे भगवान के उस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में मैं दर्शन कर रहा हूं। ऐसा करना भी चाहिए। तो हृदय में जैसे ही ध्यान करते हैं तो आंख अपने आप बंद हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हृदय में भगवान का वास है। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बस वही हृदय में भगवान ध्यान किए, नयन बंद हो गया। और क्या कारण है? पूतना के आते ही भगवान नयन बंद किए। तो कई कारण बड़े बड़े ज्ञानी अपने अपने मत के अनुसार बताते हैं। बस इतना जान लीजिए भगवान का नयन बंद है। पूतना आ गई, छम 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 छम। यशोदा मैया कहने लगी, क्यों री सखी, मैं तुझे कभी नहीं देखी, इस ब्रजमंडल पर नहीं है क्या? कहे हाँ मैया, मैं ब्रजमंडल पर नहीं आई। मैंने सुना है कि आपके घर में सुंदर लाला ने जन्म लिया है, तो मैं देखने आई हूं। कहे अभी अभी मेरा लाला सोया है, लंबे समय से सोया नहीं था। दूर हट जा, छूना नहीं। दूर में बैठ गई पूतना। सुंदर स्वरूप बना करके आई है ना, ये पूतना है करके नहीं जान रही है यशोदा मैया, वो माया रचाई। पूतना मन ही मन सोच रही है, इस बालक को मारने का मौका नहीं मिलेगा क्या? तो भगवान सबको मौका देते हैं। मौका दे दिए, माता जी को स्मरण करा दिए। क्या स्मरण करा दिए? बहुत दिनों घर का काम पड़ा हुआ है, जब से ये बालक आया है मैं घर का काम नहीं की, अब मैं घर का काम करूंगी। कहे सखी इसकी रक्षा करना, मैं जा रही हूँ, घर के काम बहुत सारे पड़े हुए हैं। हाँ हाँ मैया जाओ। ये तो खुश हो गई। जैसे ही अंदर गई है यशोदा मैया, तो पूतना आगे देखी, पीछे देखी, आजू बाजू ऊपर नीचे देख ली, आगे बढ़ी और कहने लगी, आ लाला तुझे मैं दूध पिलाऊंगी। स्तन से चोली हटाई, स्तन पकड़ा दी है। कन्हैया भगवान को उठा करके अपने गोद में रखी है। भगवान को ये पकड़ ली। आप पकड़े कि भगवान आपको जकड़े, छोड़ेंगे नहीं उद्धार तक। आप छोड़ सकते हैं भगवान को, भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं है। अब पूतना का उद्धार करके रहेंगे भगवान। शिव जी आए, भगवान के मुख में बैठ गए और जहर का पान करने लगे। भगवान दूध पी रहे हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि ये पूतना तो मेरी मां बन गई, अब मां को सद्गति देना पुत्र का परम धर्म है। तो इसकी सद्गति तभी होगी जब मैं इनके प्राण को पी लूंगा। स्तन के माध्यम से ही भगवान ने उनके प्राण को पीना आरंभ किया। हमारे प्राण हमारे प्राणपति में लीन हो जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य होगा? पूतना का बड़ा पुण्य है। देखिए
आज प्राण प्राणपति में समर्पित हो रहे हैं। प्राण को जब पीने लगे पूतना को बड़ी पीड़ा हुई। शरीर से जब प्राण निकलता है तो बड़ी पीड़ा होती है। कई करोड़ बिच्छुओं के डंक के समान पीड़ा होती है कहते हैं। उस पीड़ा का अनुभव ये करने लगी। अरे छोड़ रे लाला, अरे छोड़ रे लाला कहने लगी। अपने भारी भरकम शरीर को प्रकट कर ली गुस्से के मारे। किसी के सही स्वरूप को देखना चाहते हो तो थोड़ा उसको गुस्सा दिला दो, फिर वो सही स्वरूप में आ जाते हैं, है कि नहीं? बस ऐसे ही पूतना अब सही स्वरूप में आ गई। भारी भरकम शरीर है, महल से बाहर निकल गई, दक्षिण दिशा चली गई और वृक्षों को रौंदने लगी पीड़ा के मारे। अरे छोड़ रे लाला, अरे छोड़ रे लाला। 6 कोस के वृक्षों को रौंद डाली और जब शरीर निष्प्राण हुआ, अरे छोड़ रे लाला कहते पीछे की ओर लुढ़क पड़ी। धड़ाम से उसका शरीर गिरा। पूतना के शरीर के गिरने की आवाज सब ब्रजवासी सुन लिए, यशोदा मैया भी सुन ली। आकर के देखी तो पालना खाली, लाला गायब है, नई नवेली सखी गायब है। कभी भी अपने बच्चों को अनजान लोगों के भरोसे छोड़ करके नहीं जाना। और यदि आप अनजान लोगों के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ करके गए हैं तो समझ जाइए बच्चे असुरक्षित हैं। देखो हरण हो गया, रोने लगी मैया, मेरा बच्चा कहाँ गया? कहे माता जी आपके बच्चे को हम ढूंढ करके लाएंगे, फिक्र मत करो। अरे वो नई नवेली सखी आई थी, ना जाने कहाँ चली, मेरे बच्चे को ले गई, लगता है कोई राक्षसी थी क्या, पता करो। आकर के देखे तो बहुत सारे वृक्ष गिरे हैं। आगे जाकर के देखे तो बहुत बड़ा तालाब बन गया है, बड़े बड़े गुफा बन गए हैं। अरे भारी भरकम शरीर पूतना का, ओकर पेट है इसे दिखत रहा है जानो मानो सूखा तरिया है, और ओकर नाक के छिद्र मन इसे दिखत रहा है जानो मानो बड़े बड़े गुफा है। भजिया नाक वाली पूतना था। जब इनका शरीर जला तो अगर किसी खुशबू निकली इनके शरीर से, क्यों ना हो भगवान कन्हैया का स्पर्श इनको हुआ है। और भगवान जहां छू दिए कोई दुर्गंधी बचती नहीं, सुगंध से वो स्थान, वो वस्तु, वो समय भर जाता है सुगंध से। अब इसके बाद माता जी ले आई है, कहे वो पापिन पूतना ले गई थी, नजर लगा दी होगी तो नजर उतारते हैं। तो नजर उतारने लगे सब सखियों के साथ मिलकर के। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम, ऐसा वर्णन है। रक्षां चक्रुश्च शक्रता द्वादशंगेषु नामभिः, भगवान के नाम को ले लेकर के 12 अंगों की शुद्धि की गई।
आप लोग भी नजर उतारना चाहते हैं तो भागवत से सीखिए कैसे नजर उतारा जाता है। यशोदा मैया के चरित्र पावन चरित्र है, सीखिए कैसे नजर उतारते हैं। उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को गौमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, ऐसा वर्णन है श्लोक, गोमूत्रेण स्नापयित्वा। उसके बाद अंगों में, भगवान के अंगों में गोरज को लगाया, मतलब गौ माता के चरण धूलि को उनके अंग में लगाए। और फिर 12 अंगों में गोबर लगा करके, गोमूत्र का प्रयोग हुआ है, गोबर का प्रयोग हुआ है, भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा किए। पहले अजन्मा भगवान पैरों की रक्षा करें। कौन कौन से भगवान हैं, कौन कौन से अंग की रक्षा करते हैं बालकों के, ध्यान दीजिए। अजन्मा भगवान पैरों की रक्षा करे, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष भगवान जांघों की रक्षा करे, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करे, हयग्रीव भगवान पेट की रक्षा करे, केशव भगवान हृदय की रक्षा करे, सूर्य कंठ की रक्षा करे, ईश वक्ष स्थल की रक्षा करे, विष्णु भगवान बाहों की रक्षा करे, उरुक्रम भगवान मुख की रक्षा करे, ईश्वर भगवान सिर की रक्षा करे, चक्रधर भगवान आगे से रक्षा करें, गदाधर धारी भगवान पीछे से रक्षा करें, मधुसूदन भगवान दोनों बगल की रक्षा करें, उरुगाय भगवान कानों की रक्षा करें, उपेंद्र भगवान ऊपर से रक्षा करें, हलधर भगवान पृथ्वी पर रक्षा करें, परम पुरुष भगवान सब ओर से रक्षा करें। देखो ये सब भगवान के नाम है ना। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण भगवान प्राणों की रक्षा करें। माता जी सुंदर मंत्र बोल रही हैं, सब वर्णित है भागवत में। श्वेत द्वीप के अधिपति भगवान चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करें, प्रश्निगर्भ भगवान बुद्धि की रक्षा करें, परमात्मा भगवान अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय, बच्चों के खेलते समय कौन से भगवान रक्षा करते हैं? खेलते समय गोविंद भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करें। गोविंद भगवान ही रक्षा करते हैं बच्चों की। सोते समय माधव भगवान, सोते समय माधव भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करें। चलते समय वैकुंठ भगवान, और भोजन के समय यज्ञ भोक्ता भगवान मेरे बालक की रक्षा करें। और विष्णु के नाम से भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से सभी अनिष्ट मेरे बालक के नष्ट हो जाए, मेरा बालक स्वस्थ रहे, ऐसा ये लोग मंत्र बोलते गए और मंत्र बोल बोल करके शुद्धि करते गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कथा में कि भगवान जब पूतना का उद्धार किए, उनका शरीर जलाया गया तो उनके शरीर से बड़ी खुशबू निकली। वो खुशबू कंस तक पहुंच गई और खुशबू लेकर के कंस जान गया कि अब पूतना का नाश हो गया है।
तो पूतना को मारने वाला कोई साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा ही है। और ये परमात्मा कोई और नहीं, पिछले जन्म में मैं था कालनेमी और वो नारायण आकर के मुझे मारा था। तो वो नारायण ही है जो इस जन्म में मेरा शत्रु बनेगा। विश्वास हो गया कंस को। अब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया धीरे धीरे बैठने लग गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। द्वापर युग में भगवान को बैठते हुए देखने के लिए कितना प्रतीक्षा किए होंगे, और आप लोग कथा के माध्यम से तुरंत जान गए भगवान अब बैठने लग गए। कलयुग के भक्त महान है ना, कलयुग समयुगान नहीं। अगले प्रहर में आप लोग विवाह में भी सम्मिलित हो जाएंगे। देख थोड़ बाढ़ी भगवान सन का है। अरे आपको और हमको बढ़ा रहे हैं भगवान, तो स्वयं टाइम लगाएंगे क्या जी? बैठने लग गए ऐसे अपने आप को थाम करके। उसी समय की बात है, कंस का भेजा हुआ एक अनुचर जिसका नाम था तृणावर्त। ये तृणावर्त पांड्य देश का राजा है। पांड्य देश का राजा है ये तृणावर्त। वो आया आकाश में, वो घूमते हुए कन्हैया को मार डालूंगा ऐसा सोच रहे हैं। उसी समय इन्होंने देखा तो यशोदा मैया के गोद में बैठे हैं भगवान। भगवान कहे तृणावर्त आ गया तो माता जी को अब दूर करना होगा। अपने शरीर का भार बढ़ाने लगे। माता जी कहे ये बहुत वजन हो गया है। कभी कभी हम लोग ऐसा कहते हैं ना, ये नानचुक चुरा बड़ गरु हो गए, उतारो उतार देथन हम अपन काम में लग जथन। बस वैसने कहे ये बड़ गरु हो गए, उतर बेटा उतार दी। अपने काम करने के लिए अंदर चली गई। तो तृणावर्त आया और भगवान को टप से उठा लिया, अपने कंधे पर बैठा लिया और आकाश में उड़ रहा है। कहे तृणावर्त तो मुझे उठा लिया है, मेरे वजन को सह पाएगा? भगवान तीनों लोगों के पर्वतों का भार लाने लगे अब शरीर में। दन 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 दन। ओहो ये नानचुक लइका कहा रहे हो, भारी गरु है जी कहा। मोर वजन लते सही नहीं पाथास, काबल लोड हो गए ना एकदम, तो धीरे धीरे उड़ावत था। ज्यादा लोड हो गए, पिकअप नहीं पता था वो। कहते मोर लोड लगी सही पाथा सर रहा ले ले। अब मैं बोला बताओ मैं कौन उठाया मुष्टि का। भगवान तृणावर्त के ऊपर जब प्रहार किए, तृणावर्त का उद्धार हो गया, निष्प्राण हो गया शरीर और महल के पीछे दन्न से गिर गया। तृणावर्त हेलीकॉप्टर बना के भगवान भारी घुमाए रही। काबर माखन चुराग भागना है ना, एक गली लो गली पूरा रेखा गणित देखे हो। हाँ। अब वो शरीर जब गिरिश ना तो माता जी आ गए। माता जी आ गई और देखने लगी। कहे हो तृणावर्त आया था मेरे बच्चे को मारने के लिए, खुद ही मर गया। चल बेटा, ना जाने कौन देवता तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, ले आ। इस प्रकार तृणावर्त का भी उद्धार किए। एक बार की बात है, भगवान सोए हुए थे, अचानक भगवान करवट बदल दिए। तो करवट उत्सव होता है, एक एक उत्सव एक एक उत्साह मना रहे हैं। देखिए ये लोग चले आए जमुना जी के किनारे, बहुत सारे मिठाई वगैरह बना करके लाए हैं, उसको छकड़े में रख दिए और कन्हैया भगवान को छकड़े के नीचे सुला दिए। कभी भी भोग सामग्री इत्यादि आप लोग अर्पित करते हैं ना, तो भगवान के ऊपर मत चढ़ाया करो। कई लोग चढ़ा देते हैं कपड़े को, फूल को, नारियल को, और अपने निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं।
वस्तु तो भगवान के चरण में आप स्पर्श करा करके बगल में रख दीजिए, यदि आपकी श्रद्धा है। अरे जैसे ही वस्तु को आप पकड़ते हैं और ये भगवान में मैं अर्पित करूंगा या करूंगी कहते हैं तो अर्पित हो ही जाता है। तुलसी समर्पित कीजिए, भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी, और बाकी वस्तु अगल बगल में रख दीजिए उनके ऊपर ऐसे, ये अच्छी बात है। ते अच्छा सज धज के बैठे हैं। अब तो प्रसन्न करे बर मान लो तोर ऊपर 5-6 ठन नारियल ऐसे लदक दीता, प्रसन्न हो गए, पूरा मोर मेकअप बिगड़ गए, ऐसे कभी नहीं। तो इसलिए भगवान के भी श्रृंगार है भाई, भगवान के श्रृंगार मत बिगाड़ो। भगवान की मूर्ति को छूना भी नहीं चाहिए, भगवान के विग्रह स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो श्रृंगार के समय स्पर्श कर लिए तो कर लिए। और आपके पास यदि भगवान का विग्रह है तो उसको लेकर के घूमना भी नहीं चाहिए। शुभ स्थान में उनकी स्थापना कीजिए और उनकी सेवा वहीं जाकर के कीजिए। आजकल वो पेटी वगैरह में धर के सब जन यहाँ लुहा घूमत रहती। नहीं नहीं, इससे दोष होता है। एक स्थान में होने चाहिए भगवान, जहां हम उनकी उपासना करें, परम पवित्र स्थान में। मैंने बताया ना, अशुद्धि होती है हमारे भीतर, लोग हमको छूते हैं, अशुद्धि आती है ना। मूत्र त्याग के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए, मल त्याग के बाद 12 बार कुल्ला करना चाहिए, भोजन के बाद 16 बार कुल्ला करना चाहिए। मैं बताया था आप लोगों को, यदि नहीं करोगे तो अशुद्ध हैं हम। तो इसीलिए सावधानी रखना जरूरी। हम 10 जगह जाते हैं ना, 10 प्रकार की अशुद्धि आ जाती है, और ऐसे अशुद्धि में हम भगवान के विग्रह को छुएंगे तो हमको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए सावधानी रखना चाहिए। अपने उपासना स्थान का खूब ध्यान रखो, शुद्धि अशुद्धि का। जैसे हम छींकते हैं, जैसे हम थूक लेते हैं, तो उसके बाद आचमन का विधान है। यदि आचमन नहीं करोगे तो अशुद्ध हो जाओगे। कई लोग गुटखा खा करके थूकते रहते हैं, इनके हाथ से तो कुछ खाओ पियो ही मत। इसीलिए ब्राह्मण देवता लोग, साधु संत लोग सबके हाथ से खाते पीते नहीं है। क्यों? अशुद्ध है, हमको भी अशुद्ध कर देगा। आप में सामर्थ्य है, आप पवित्र है, तभी साधु संतों को, ब्राह्मण देवताओं को, पवित्र जनों को खाने पीने के लिए दीजिए, नहीं तो आपको दोष लगेगा। तो जानकार लोग कहते हैं पंडित जी आप ही बनाना। और स्वपाकी जो होते हैं अपना कल्याण करते हैं, स्वयं से पका करके खाना चाहिए कहते हैं। इसीलिए खैर ये सब कौन बातें हैं। आइए, कहाँ है कथा? कथा कहाँ है? कहाँ पहुंचे जी? जब तक नहीं बताऊं मैं आगे कथा बताबे ना करूं। छकड़ा के नीचे भगवान ला, हाँ ठीक, अब ध्यान करे। तो भोग सामग्री ऊपर है, नीचे भगवान है, ये उल्टा हो रहा है। तो भगवान कहे अभी मैं बताता हूं, अभी सीधा करता हूं। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक अनुचर, जिसका नाम शकटासुर, शकट नामक ये असुर था, वही छकड़े में आकर भोग सामग्री के ऊपर बैठ गया। भगवान के ऊपर इसको दबाऊंगा और मारूंगा, भगवान को कह रहे। भगवान ऐसे अपने कृपा चरण उठाए और छकड़े में जैसे ही थोड़ा स्पर्श किए, छकड़ा पलट गया, भोग सामग्री सभी उलट गए और शकटासुर कते गला बताबे सटक के मर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शकटासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। सभी देवता देखे, ताली नगाड़े बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, जय जयकार हुआ है।
आनक दुंदुभियां बजने लगी है। जय हो भगवान, आपकी जय हो। ऐसे अद्भुत लीला कर रहे हैं भगवान, अद्भुत लीला कर रहे हैं। ठीक से बोलने भी नहीं सीखे हैं भगवान, और 3-3 आसुरी शक्ति का नाश कर दिए। चलिए कथा के भाव को समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर माखन चोरी लीला 5 मिनट में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, उसके बाद आरती करेंगे। आज शीघ्र समापन करेंगे और जा करके शीघ्र वापस आएंगे। भगवान के अन्य चरित्र को सुनाने का प्रयास मैं करूंगा जितना हो सके। फिर 4 से 4:30 बजे तक भगवान के विवाह की कथा आप लोग सुन लेंगे। विवाह उत्सव होगा। हमारे श्री दानेश्वर साहू जी सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं, वे आए हुए हैं। वे सुंदर सुंदर विवाह का गीत सुनाएंगे। हमारे विवेक भाई, मनोहर भाई और हमारे केशव भाई सब सहयोग में लगे हुए हैं। तो आप लोग सुंदर सुंदर भजन सुनेंगे, विवाह गीत सुनेंगे, विवाह में सम्मिलित होंगे। तो अभी ये कथाओं का भाव रहस्य जानिए, क्या रहस्य है। मैंने पहले बताया, जो प्रारंभ में आए थे वे जानेंगे। मैंने समझा दिया था कि मथुरा मतलब हमारा शरीर और गोकुल मतलब हमारा मन। भगवान गोकुल में गए मथुरा को छोड़ करके, तो वहां 3 आसुरी शक्ति का नाश किए, पूतना, तृणावर्त और सक्टासुर। समझिए इस बात को। मन में 3 दोष हैं हम सबके मन में। पहला, ये अपवित्र हो जाता है, शीघ्र अपवित्र होने वाला है। ये मन बिगड़ने लगता है ना। दूसरा, तो पहला दोष अपवित्रता, दूसरा चंचलता, और तीसरा मन में भोग वृत्ति होती है। इसे भोग लूं, उसे भोग लूं, ये भोग लूं, वो भोग लूं, विषय भोगने वाला है ये मन। तो भोग वृत्ति, अपवित्रता, चंचलता और भोग वृत्ति, ये 3 दोष है मन में। तो अपवित्रता के रूप पूतना है। पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं वही तो पूतना है। तो पूतना मतलब अपवित्रता। तृणावर्त जो है ये चंचलता का रूप है। आकाश में भ्रमण कर रहा था ना आंधी तूफान बन करके, तो चंचलता मतलब तृणावर्त। और भोग वृत्ति का ये रूप है शकटासुर। कहां बैठा था? भोग के ऊपर बैठा था। तो आपके मन में जो अपवित्रता का भाव है, जो आपके मन में चंचलता है और आपके मन में जो भोग वृत्ति है, इनका नाश कब होगा? जब आप अपने मन में गोकुल में श्री कृष्ण को धारण करेंगे, तब। यही ये कथा का भाव है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे दिव्य कथा का वर्णन मिलता है। एक बार की बात है, गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, वे आए तो उनको देख करके कहे, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, उनका नामकरण कर देते। रोहिणी का बालक है और यशोदा का बालक है, कहे ले आओ। सारे सामग्री पूजन का ये सजा लिए और नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी महाराज सामने बैठ गए। तो सबसे पहले रोहिणी जी के पुत्र को सामने रखा गया, कहे इनका नामकरण कर दीजिए। यशोदा मैया अपने गोद में ली है, ये मेरा बेटा है। कहे नहीं नहीं, ये तो रोहिणी का लाल है, मैं पहचान गया। गर्गाचार्य जी ने कहा, कहे नहीं नहीं बाबा जी, थोड़ा नयन बंद करके देखिए गुरु महाराज, ये है कौन? तो नयन बंद करके देखे तो कहे ओ ना ये यशोदा का लाल है, ना ये रोहिणी का लाल है, ये तो देवकी का लाल है।
संकर्षण विद्या के द्वारा ये रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। और ये साक्षात शेष जी हैं, शेष जिस पर भगवान शयन करते हैं, जो भगवान के सहयोगी हैं, हर जन्म में भगवान के साथ आते हैं। जय हो जय हो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। कहे ये रोहिणी के पुत्र हैं तो रोहिण्य ही कहलाएंगे, बल अधिक होगा तो बलराम कहलाएंगे। यदूनां पृथक् भावात् संकर्षण मुष्यन्त्युत। अर्थात आगे चल करके यादवों में फूट पड़ेगा, उनको ये एक करेंगे, इसलिए इनको संकर्षण भी कहा जाएगा। ऐसे इनके अलग अलग और नाम होंगे, हलधर, रेवती, रमण, ऐसा इनका नाम पड़ेगा। जैसे जैसे कार्य करेंगे ऐसा इन्होंने नामकरण किया। अब भगवान कन्हैया को सामने लाए तो गर्गाचार्य जी महाराज देखते ही समझ गए तो साक्षात नारायण है, और नामकरण इन्होंने किया। ये सबके नाम रखने वाले, इनका हम क्या नाम करें? आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगम तनुः। ये अलग अलग युगों में अलग अलग रंग के शरीर धारण करने वाले हैं। कैसे कैसे रंग? शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्ण गतः। अन्य अन्य युग में ये शुक्ल वर्ण, पीत वर्ण धारण किए हैं, रक्त वर्ण धारण किए हैं, और इस युग में, इस समय में यह कृष्ण वर्ण धारण किया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण है, यही प्रमुख नाम होगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण नाम सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए घर वाले। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। कहे इनके तो बहुत सारे नाम हैं, इनके गुण के हिसाब से इनका नाम बदलते जाएगा। मुरली बजाएंगे मुरलीधर कहलाएंगे, गोपियों के साथ रमण करेंगे गोपी रमण कहलाएंगे, गोवर्धन गिरी को धारण करने वाले होंगे तो गिरिधर कहलाएंगे, माधव कहलाएंगे, मधुसूदन कहलाएंगे, मोहन कहलाएंगे, कन्हैया कहलाएंगे, माखन चोर कहलाएंगे। भगवान के तो अनंत नाम है। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। आपके पुत्र के तो बहुत सारे अनगिनत नाम होंगे, कितने को मैं बताऊं। सबका नाम रखने वाले ये भगवान हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये आपके ग्राम प्रमुख है ना, है? तो धन्य है, कम उम्र में ग्राम को संभालने का कार्य कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। आपके मुखिया हैं, है ना, यहाँ आए हुए हैं। और अभी इस समय ये कथा का आयोजन हुआ तो हमारे प्रहलाद भैया हमको फोन लगाते थे, महाराज जी हम सभी ग्रामवासियों की इच्छा है कि आप आकर के कथा सुनाएं। तो मोला पूछे पैसा कौड़ी कटका लेवे महाराज जी देख के, तमें कहा नहीं लागे जी। ऐसे जमात की धीरे धीरे सब बात। और धन्य है पूरे ग्रामवासी हमें प्रेम करते हैं जी, हम ऋणी हैं आप लोगों के। आप सभी को बारंबार धन्यवाद है। सब पहुंच ही गए कि महाराज जी को हम ला करके रहेंगे, कथाओं उनसे सुनेंगे। नेतृत्व करने वाले
और नेतृत्व को मानने वाले सब समान ही होते हैं। आप लोग तो सब समान हैं। और देखिए बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे को सामने सियान बना करके खड़े किए हैं। ये बुजुर्गों की महानता है। जोरदार बुजुर्गों के लिए आप लोग ताली बजाएं। ऐसा सामंजस्य होना चाहिए। युवाओं को भी आप लोग आगे आने का समय देते हैं, क्योंकि सीखते जाएंगे। हमारे प्रहलाद भैया अभी सीख रहे हैं, बुजुर्गों से ज्ञान लेते रहता हूँ महाराज जी समय समय में, ऐसा वे बताते हैं हमको। ये बहुत आनंद का विषय है। और आज परिवार सहित आए हैं। आप हाँ जी आइए, एक मिनट। दीक्षित सिन्हा जी भी यहाँ पधारे हुए हैं, धारणी सिन्हा जी भी आए हुए हैं, और आप लोग आते रहते हैं सभी। आप सभी का स्वागत है। मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान का नामकरण हुआ। भगवान के तो अनेक नाम हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। आज भगवान का विवाह है। ऐसे हाथ नीचे करके ताली बजाएंगे तो उत्साह दिखेगा नहीं। थोड़ा हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे बड़े आनंद से। श्री राधे। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। कंसा तो कहता था, कंसा तो कहता था जल करके काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बोलिए श्री गोविंद गोपाल भगवान की जय। यहाँ तो ये सब सखी लोग खड़े हो जाते हैं भगवान के नाम से। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो
भगवान दिन भर महारास रचा रहे हैं, है ना सब सखियां। कालेन व्रजत पालेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहतु। अब तो भगवान बलराम जी और कन्हैया दोनों घुटनों के बल चलने लगे, घुटने के बल चल रहे हैं धीरे धीरे। अब बड़े हो रहे हैं भगवान, है ना, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब कुछ बोलने भी लग गए, घर से बाहर चले आए, घुटनों के बल चल रहे हैं, अब चरण के बल चलने लग गए। कुछ दोस्त बन गए इनके, तन सखा मन सखा श्रदामा सखा छदामी सुमंगल, ऐसे इनका नाम है। गिल्ली डंडा का खेल खेलते हैं। एक दिन गिल्ली डंडा खेल खेलने गए थे, तभी अचानक सुने दधी ले लो दही ले लो दधी ले लो मटुकिया हमार दधी 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 ले लो। दही ले लो दही ले लो दही ले लो। तो सब पूछने लगे क्या भाव है, तो ये लोग कहने लगे एक दुइया ने चाराने में बिकती, एक दुइया ने चाराने में बिकती, एक दुइया ने चाराने में बिकती, एक दुइया ने चाराने में बिकती। खट्टी मीठी ले लो खट्टी मीठी ले लो खट्टी मीठी ले लो दधी ले लो मटुकिया हमार दधी 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 ले लो। दुइया ने चाराने में बिकती, दुइया ने चाराने में बिकती, दुइया ने चाराने में बिकती, दुइया ने चाराने में बिकती। खट्टी मीठी ले लो खट्टी मीठी ले लो होगी खट्टी मीठी ले लो ले लो रे दही ले लो। कन्हैया पूछने लगे ये क्या कर रहे हैं? सखियां कहे दही बेचने जा रहे हैं, दूध माखन। फिर कहे पैसा मिलेगा, फिर हम लोग के लिए ना बिस्कुट खरीद करके लाएंगे। कहे हमारे घर में दूध दही माखन मिश्री होता है, उसको बेच करके ये लोग बिस्कुट खरीदते हमारे लिए, हम कमजोर हो रहे नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। सब अपने अपने घर में माखन मिश्री खाया करो। कहे वो तो बेचने के लिए रखते हैं, देते नहीं हमको हमारे माता जी लोग। हाँ तो चोरी करके खाओ। कहे चोरी करना सिखा दिया, सब चोरी करके खा रहे हैं। तो भगवान भी पकड़े जाते हैं कभी कभी चोरी करते हुए। कहे इतने मटकी भर माखन को ये जूठा कर रहा है। अन्य सखियां भी बताने लगी हमारे घर के बच्चे माखन चोरी कर रहे हैं। तो कहे मटकी को अब नीचे नहीं ऊपर रखो। तो सीका बनाया गया बच्चों से बचाने के लिए। बिलई 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 दादा नहीं पहुंच पाए सीका में, है नहीं? वो सीका बनाया गया और मटकी वहीं लटका दिए। तो ये सब सखा लोग कहने लगे भगवान विचित्र बात हो गई। कहे क्या विचित्र बात?
अब तो मटकी को ऊपर लटका दिए हैं, तो कहे अलग अलग काम तो बन नहीं रहा है कन्हैया। भगवान कहे एक हो जाते हैं तो समिति बनाए, ब्रज नवनीत चौर्य मंडल, ब्रज भूमि के माखन चोरहा समिति, जिसमें उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कार्यकारिणी सदस्य सब बने हुए हैं, भगवान अध्यक्ष हैं। तो ये लोग साथ में मिलकर के जाते हैं, किसके घर में आज माखन मिश्री पता लगाते हैं, उन्हीं के यहाँ जाते हैं, सीका तोड़ देते हैं, मटकी फोड़ देते हैं, माखन खा करके भाग जाते हैं। कोई कोई सखी पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ में नहीं आते हैं। गोप वालों को बुलाया जाए भैया। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। क्या शोर? माखन खा गयो माखन चोर। और नटखट नंद किशोर, नटखट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गयो जय हो माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। श्री राधे श्री राधे बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो कान्हा भागा जावे, दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो कान्हा भागा जावे। वो कन्हैया भगवान आ रहे हैं, ताली बजा करके भगवान का स्वागत करें, दर्शन करें भगवान का। दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो कान्हा भागा जावे, दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो कान्हा भागा जावे। कभी कुंज में कभी कलम में हाथ नहीं हो आवे, कभी कुंज में कभी कलम में हाथ नहीं हो आवे। दौड़ो पकड़ो दौड़ो पकड़ो दौड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो कान्हा भागा जावे, पकड़ो कान्हा भागा जावे। कभी कुंज में कभी कलम में हाथ नहीं हो आवे, कभी कुंज में कभी कलम में हाथ नहीं हो आवे। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गयो माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर, नटखट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। संग में सखाओं की टोली खड़ी, में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन भरो, ऊंची मटकिया में माखन भरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए। गटक गटक माखन गटकाए, यही रोज का इसका दौर, यही रोज का इसका दौर, यही रोज का इसका दौर। यही रोज का इसका दौर। माखन खा गयो माखन
माखन खा गयो माखन चोर नट खट नंद किशोर नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर माखन खा गयो माखन चोर यशोदा जय हो तेरे लाला यशोदा तेरे लाला ओ बड़ा नट खट ओ नंद लाला सीका तोड़ आया मटकी तोड़ आया सीका तोड़ आया मटकी तोड़ आया नट खट नंद किशोर नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर 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 हो मुख मुरली बजा हो मुख मुरली बजा हो मुख मुरली बजा छोटी सी श्याम कन्हैया हो मुख मुरली बजाए हो मुख मुरली बजा छोटी सी श्याम कन्हैया हो मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजा छोटी सी श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया सरर छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया भगवान नृत्य कर रहे हैं आप लोगों से निवेदन है थोड़ा हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा दीजिए छोटी मोटी रुखवा कदम के ओ भूया लह से जाए भूया लह से जा ऊपर माँ बैठे कन्हैया 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 कहीं से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो श्याम कन्हैया रे छोटे से श्याम कन्हैया हो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजा छोटी सी श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया गले गोकुल के गोकुल के गोकुल के ओ राधा पनिया जाए राधा पनिया जाए पीछे में मिल के कन्हैया 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 अंगलियो लपटाए मना हर लियो जाए छोटे से श्याम कन्हैया सररा छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया सररा छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख
से श्याम कन्हैया, छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से श्याम कन्हैया। अरे रे 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 रे, राम नाम की लूट है भैया। अरे लूट सके तो लूटे, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूटे। भैया लोगों से निवेदन है, भगवान को ले जाकर के दही लूट करवा दे। गोलू भाई से निवेदन है, भगवान को ले जाकर के दही लूट कराए। जय हो। प्रहलाद भैया और उनके साथी सभी सामने आए। आप लोग अपने स्थान में बैठे बैठे देखेंगे, सबसे निवेदन है। अरे रे 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 रे, राम नाम की औषधि और खरी रीति से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं कि महारोग मिट जाए। अटल राज महाराज के की चमके हनुमत वीर। अरे अरगड़ छाने बड़गड़ छाने भैया 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 के भूरी गैया के छाने रे। अरे कसेरू गांव ने निकले किशन कन्हैया की भागे भूत मसाने मसाने। भगवान की आरती करें। अगले प्रहर में भगवान के विवाह की कथा आप लोग सुनेंगे। सब तैयारी से आएंगे। भगवान के लिए भेंट सामग्री इत्यादि जो जो लाना चाहते हैं वे लेकर के आएंगे। जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है, श्याम आरती होवन लगी है। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के गाइए। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार
शीश पे सोना मुकुट विराजे, गले में जंती माला साजे, गले में जयंती माला साजे, और फूलन के हाथ करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, ब्रह्मादि के तेरो यश गावे, ब्रह्मादि के तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद नारद ध्यान लगावे, और करे जयकार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीश सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री भागवत भगवान की भक्तों से निवेदन, आप लोग प्रदक्षिणा करेंगे, दाहिनी ओर से 3 बार भ्रमण कर लें। ओम यावनिकानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। आचमन करें। शुद्धोगाचमनीयं जलम समर्पयामि। भोग अर्पण कर देंगे। ओम शर्करा खाट खाद्यानि दधीचीर्घृतानि च आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। आचमन कर लें। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। सभी पुष्प ले लेंगे और भगवान लड्डू गोपाल जी को स्मरण करें और पुष्पांजलि साथ में करें। नाना सुगंधिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अगले प्रहर में आप लोग शीघ्र आइए और सारी तैयारी करके आइए। विवाह में आप लोगों को सम्मिलित होना है। अगले प्रहर में भगवान के विवाह की कथा सुनेंगे। जो शेष कथा है उनका स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहे, शीघ्र जाकर के आप लोगों को शीघ्र आना है। और आप लोग ऐसा करते हैं, कथा पूरी हुई नहीं रहती है और चले जाते हैं। और कथा तो ग्राम के कल्याण के लिए है ना, तो
आप लोगों से मेरा निवेदन है, कथा पूरी सुनकर के ही जाया करें और उत्साह मंगल में आप लोग सम्मिलित हुआ करें। कुछ लोग जाते हैं, वैसे बहुत सारे लोग बने रहते हैं यहाँ। आज का भंडारा श्री प्रहलाद सिन्हा, धर्मपत्नी धनमोतिन सिन्हा, दीक्षित सिन्हा, धर्मपत्नी धारणी सिन्हा, दोनों के द्वारा दिया जा रहा है। रात्रि में भंडारा कौशलेश सिन्हा, धर्मपत्नी मीनाक्षी सिन्हा जी के द्वारा दिया जा रहा है। आज कौशलेश सिन्हा जी का जन्मदिन भी है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, नाती कुणाल राजवीर और कौशलेश सिन्हा जी के पिताजी हैं भुवनलाल सिन्हा, कुमारी देवी सिन्हा इनकी माता जी हैं, और सिन्हा परिवार में उनकी बहिनें भी आई हुई हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज का भंडारा इन्हीं के द्वारा समर्पित किया जा रहा है भगवान को। आप सभी को भोग इन्हीं के द्वारा मिलेगा। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए हमारे महाराज श्री जी को आप सम्मान गृह निवास में पहुंचाकर कहेंगे और भोजन प्रसादी भंडारा पर आप सभी प्राप्त करेंगे। और द्वितीय पहर की कथा में बांके बिहारी लाल जी को 56 भोग, गिरिराज धाम जी की लीला यहाँ पर होगी। 56 भोग लगेगा और साथ ही रास की भी लीला होगी। गरबा दांडिया इत्यादि यहाँ पर आप व्यवस्थित करके कर लाएं तो रास की लीला होगी। आप गरबा दांडिया का महोत्सव यहाँ पर मना सकते हैं। और संध्याकालीन बेला पर विवाह उत्सव होगा छत्तीसगढ़ी रीति रिवाजों के साथ में। आप पूर्णतः तैयारी के साथ में आएंगे। शादी में जैसे श्रृंगार जो भी आप अर्पित करना चाहे रुक्मणी मैया को बांके बिहारी लाल जी के चरणों में शादी के उपलक्ष्य पर जो दिया जाता है नियम पूर्वक अपनी स्वेच्छा से जो भी आप अर्पित करना चाहे साथ में लेते हुए आएंगे आप सभी। और साथ ही यहाँ कथा का प्रसारण जो है लाइव यूट्यूब के माध्यम से किया जा रहा है। आप कभी भी यहाँ के कथाओं को, आनंद उत्सव को, भजनों को यूट्यूब के माध्यम से सर्च कर करके श्रवण कर सकते हैं अपने घरों में। मोबाइल पर जाएंगे, मास्टर रिंकू आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ की कथा की सारी गतिविधियां और आनंद उत्सव आप सबको श्रवण करने मिल जाएगा। और साथ ही हमारे व्यास जी महाराज जी का भी यूट्यूब चैनल है, लक्ष्मेश्वर तिवारी जी आप सर्च करेंगे आप सभी को यूट्यूब पर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको अन्य जगहों की कथा भी श्रवण करने मिल जाएंगी और भजन कथा भी आप सभी को श्रवण करने के लिए मिल जाएगा।